हेलो, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्राइम लर्निंग में। ये जो वीडियो मैं आपके ला रहा हूं ना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि वर्ल्ड की पहली कोरोना वैक्सीन आ गई है। वर्ल्ड की पहली कोरोना वैक्सीन आ गई है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि आप जैसा कि थंबनेल भी देख पा रहे हैं ना कि रशिया मेड फर्स्ट कोरोना वैक्सीन बट यूएसए हैज़ डाउट क्यों है? रशिया की जो पहली आपका कोरोना वैक्सीन है ये कितनी इम्पैक्टफुल है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, इस सब चीज़ को इन द डेप्थ मैं क्लियर कराऊंगा। सारी चीज़ें मैं एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा, कैसे वैक्सीन काम करती है, किस तरीके से हमारी इम्यून सिस्टम को ये और ज़्यादा इन्हेंस करती है। बस मेरे साथ आने वाले 10 to 11 मिनट्स आप बने रहिए। सारे कुछ मेडिकल साइंस की चीज़ें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो रशियन वैक्सीन है उसका नाम क्या है। वैसे तो इसका नाम है स्पुतनिक ओवी। अगर आप थोड़ा सा भी हिस्ट्री में या फिर स्पेस साइंस में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा जो रशिया 1992 से पहले 1992 से पहले यूएसएसआर बोला जाता था, सोवियत रसिया बोला जाता था। ठीक है, 1991 में सोवियत रसिया का डिसइंटीग्रेट हो गया था। उसके बाद आपको रशिया बना था और कई सारे कंट्रीज वहीं से निकलकर बने थे। तो जो यूएसएसआर का सबसे पहला जो स्पेस क्राफ्ट था या फिर आपका स्पेस शटल था उसका नाम था स्पुतनिक। एक तरीके से उसी को इन्होंने डेडिकेट किया है इस वैक्सीन को। ठीक है, और जब वैसे जब स्पेस रेस चल रही थी ना तो यूएसए और रशिया में भी उस समय स्पेस रेस चल रही थी। उस समय रशिया ने बाजी मारी थी सबसे पहला स्पेस शटल छोड़कर एट द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर एरा। अब क्या था, इस समय भी यूएसए की बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी आपका यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कोरोना वैक्सीन के ऊपर काम कर रही हैं। और इस टाइम भी रशिया ने भी सबसे पहले हाथ मारा है। ठीक है, वैक्सीन के भी एरा में। ठीक है, लेकिन रशिया आपका यूएसए को इसमें डाउट है। मैं आपको इस वीडियो में मैं क्लियर कराऊंगा कि क्यों यूएसए को डाउट है और क्यों जितने भी आपके इन्फेक्शियस जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी आपके स्पेशलिस्ट हैं, क्यों जो है इस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात करते हैं कि आपका लगभग 9 मंथ से हम सफ़र कर रहे हैं कोरोना पेंडेमिक से। आपको पता है दिसंबर में सबसे पहला केस आया था और अब अगस्त चल रहा है और आपका लगभग 9 महीने हो चुके हैं। और 9 महीने के बाद अगर किसी ह्यूमन बीइंग को पता लगे कि भाई कोरोना वैक्सीन आ गई तो जाहिर सी बात है, खुशी की बात तो है ही। ठीक है, अब इसके पीछे जितने भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं तो पुतिन ने इन सारे क्वेश्चन को नकारा है और बोला है कि इस वैक्सीन को पर्सनली मैंने अपनी बेटी के ऊपर वैक्सीनेटेड किया हुआ है, उसको शॉट दिया हुआ है, वैक्सीन का शॉट दिया हुआ है और वो अभी तक बिल्कुल वेल एंड गुड है। ठीक है, जब पहला शॉट उनको दिया गया था थोड़ा सा उन्हें फीवर हुआ था, थोड़ा टेम्परेचर उनका इंक्रीज हुआ था, बट एट द टाइम ऑफ सेकेंड शॉट शी इज़ ऑल गुड। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन है इस वैक्सीन का रशिया में नाम क्या है। ठीक है, तो रशियन इसका नाम है गैम कोविड वैक्लियो। ठीक है, सॉरी अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो गया हो क्योंकि ये रशियन नाम है। ठीक है ना, दूसरी बात है आपका है इसकी डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मॉस्को बेस्ड आपका गैमेलिया इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेट किया हुआ है कंट्री की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप कर रही हैं। अब मैं आपको एक चीज़ पे क्लियर कराता हूँ। देखो, इस वैक्सीन जनरली होता क्या है, वैक्सीन कोई मेडिसिन नहीं होती है, ना ही कोई टैबलेट्स होती है, ना ही उसमें कुछ भी नहीं ऐसा होता है। वैक्सीन में होता क्या एक्चुअल में, जिस भी आपका बीमारी की वैक्सीन बनती है ना, कि जिस भी डिजीज़ की वैक्सीन बनती है तो उसी डिजीज़ का जो आपका जो भी मतलब आपका पैथोजन होता है, चाहे आपका वायरस हो चाहे आपका बैक्टीरिया हो, उसी बीमारी का बैक्टीरिया का एक वीक जीनोम को बॉडी के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बना देता है। हमारी बॉडी की एक इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है और सेकेंड टाइम जब वो पैथोजन दोबारा से अटैक करता है हमारी बॉडी के अंदर तो हमारे अंदर उस बीमारी से लड़ने की ताकत होती है।
ठीक है ना। अब इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कराता हूँ कि इसमें जो आपका ये आपको दिख रहा है ना सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं एडिनो वायरस। ये सम वॉट आपका कोरोना वायरस की तरह ही दिख रहा होगा, लेकिन कोरोना वायरस में क्या होता है, यहाँ पे स्पाइक्स होते हैं बहुत सारे। यहाँ पे बहुत सारे स्पाइक्स नहीं है, आपके कुछ स्पाइक्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्पाइक दिख रहे हैं, लेकिन कुछ मात्रा में दिख रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं है। तो सबसे पहले ये जो वैक्सीन है, रशिया ने जो वैक्सीन बनाई है, इसमें इस एडिनो वायरस का ही डेड जीनोम का यूज़ किया गया है, ना कि कोरोना वायरस का। लेकिन ये दोनों समवॉट बराबरी हैं, क्योंकि एडिनो वायरस की वजह से हम लोगों को क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है। हम लोगों को जो सर्दी जुकाम होता है ना, दो तरीके के वायरस होता है, एडिनो वायरस और राइनो वायरस की वजह से होता है। और ये आपका वायरस है ना, जनरली आपका चिंपैंजीज में मिलता है, ठीक है। और जितने भी आपके मैमल्स है ना, जितने मैमल्स या फिर आपके एनिमल्स हैं, उनमें ये मिलता है। और जो लोग इन एनिमल्स के कांटेक्ट में रहते हैं, उनको एडिनो वायरस होने का बहुत ही खतरा रहता है। अब आप कहेंगे कि हमें तो सर्दी जुकाम होता है, मैं तो भाई किसी एनिमल के कांटेक्ट में रहता हूँ, तो हमारे बॉडी के अंदर भी एडिनो और राइनो वायरस की उपस्थिति होती है, वहाँ पे प्रेजेंस होता है, ठीक है। ऐसा ही नहीं सिर्फ एनिमल्स में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इसमें ये जो एडिनो वायरस है, ये सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि ये मर्स एक बीमारी थी। ये जो बीमारी है, इसको बोलते हैं सार्स CoV-2। और इससे पहले एक और बीमारी आई थी 2008 में, जिसको बोला गया था सार्स CoV-1, ठीक है। उसको सार्स CoV-1 बोला गया था, जो इसी एडिनो वायरस जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में कहा था ना, उसी एडिनो वायरस की वजह से हुई थी। अब ये सामने दिख रहा है, ये आपका जायंट कोरोना वायरस, जिसने अभी तक सारी ज़िंदगी तहस नहस कर रखी है। लगभग 7 लाख के आसपास डेथ हो चुकी हैं, और पूरे वर्ल्ड में 2 करोड़ के अब आपका इन्फेक्शन है, ठीक है। हमारा भारत भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। आपका 21 लाख के आसपास केस पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कोरोना वायरस वैक्सीन वर्क कैसे करती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि ये आपका ये ह्यूमन सेल दिया गया, ठीक है। ह्यूमन सेल का आपका बाहरी एक तरीके से मेम्ब्रेन, सेल का आपको पता है सेल की मेम्ब्रेन होती है। अगर थोड़ा भी आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, सेल में मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती है। तो जब भी हम क्या करते हैं, बॉडी में वैक्सीन के थ्रू वैक्सीनेटेड करते हैं। अब ये क्या करता है, इस वैक्सीन में क्या होता है, इस वैक्सीन में क्या होता है कि आपका डेड सेल होता है, वो बॉडी के अंदर जाके क्या करता है, हमारे अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट कर देता है। और एंटीबॉडीज क्रिएट 2 तरीके की होती हैं, एक IG होता है, एक IM होता है, ठीक है। और IgM ये दिख रहा है ना आपको, ये आपका IG टाइप की एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। और जैसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, एक एक्सटर्नल एजेंट आता है, वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, और ये एंटीबॉडी उसके ऊपर क्या कर देती है, अटैक कर देती है। और इसके ऊपर ये आपके स्पाइक दिख रहे हैं ना, कोरोना वायरस के स्पाइक दिख रहे हैं, इस पर क्या करता है, ये जो आपका ये बॉन्डिंग कर देता है। और बॉन्डिंग करने के बाद इन स्पाइक को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अब जैसे स्पाइक खत्म हुई, उसके अंदर इसका जो जीन होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, फिनिश हो जाता है। और फिनिश होने के बाद आपके अंदर जो वायरस है वो फिनिश, ओके। तो ये वर्क होता है आपका वैक्सीन का, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बात करता हूँ कि रशिया की जो वैक्सीन है वो कैसे काम करती है। तो सेम जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया था, सेम वही आपका इसी तरीके से एक स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स देगी रशिया की वैक्सीन, ठीक है, जो एडिनो वायरस के थ्रू बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई लोग जो हैं, अब वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कैसे होता है। सबसे पहले तो आपका वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है। उसके बाद एक प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल बोले तो यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता है। उसके बाद अगर फेज 1 चलता है, फेज 1 में क्या होता है कि इसी वैक्सीन को 20 से 80 पेशेंट को दिया जाता है, और उसके बाद उन पे क्या जाता है, उन पे देखा जाता है उन पे क्या इफेक्ट है, क्या उनको, क्योंकि भाई कुछ भी हो, वीक जीनोम है, लेकिन हम डाल तो बॉडी के अंदर आपका जीन ही रहे ना, मतलब एक वायरस को ही तो इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके कुछ क्या साइड इफेक्ट तो नहीं है, उसके सिम्टम्स देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे हमारा मतलब यहाँ पे सक्सेस रहता है, फेज 1 सक्सेस रहता है, उससे हम जाते हैं फेज 2 में। फेज 2 में क्या होता है, 100 to 300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, ये वैक्सीन देते हैं, ठीक है, 2 से 3 राउंड पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे इफेक्ट देखते हैं कि वहाँ पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद फेज 3 में जाते हैं। फेज 3 में आपका नंबर ऑफ ह्यूमन बढ़ा देते हैं, 1000 से 3000 आपका पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और यहाँ पे जब आपका फेज 3 आपका सक्सेस होता है, उसके बाद आपका फूड ड्रग एंड अथॉरिटी के पास, FDA का मतलब होता है फूड ड्रग एंड अथॉरिटी के पास जाता है रिव्यू के लिए। वो रिव्यू करके कंफर्म करते हैं कि ये ह्यूमन लाइफ के लिए बिल्कुल सेफ है, और उसके बाद आपका
ये फेज 4 होता है। फेज 4 में क्या होता है, पहली बार WHO से प्री क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है, और आपका जो कंट्री का FDA होता है वहाँ प्री क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है, और एक डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेस चलने लगता है। तो आपका ये क्लिनिकल ट्रायल है, ठीक है, ओके। अब मैं इस वैक्सीन जो आपका मैंने आपको बताया था ना कि USA को क्या है, डाउट है, क्यों है, इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको ट्रायल समझाया, फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल, और आपका फेस, जितनी फेस समझाए, इसमें क्या होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। वैसे तो इस समय पूरी वर्ल्ड में बात करें तो लगभग 160 कैंडिडेट, 160 कैंडिडेट, 160 कैंडिडेट हु इज वर्किंग ऑन कोरोना वैक्सीन, ओके। बट लगभग 9 महीने से आपके वर्क चल रहा है, लगभग आपका 7-8 महीने से चल ही रहा है। अभी तक किसी ने वैक्सीन आउट नहीं की हुई है, लेकिन रशिया ने आउट कर दिए। इसके पीछे इन्होंने क्या किया है, 2 मंथ्स में ही वैक्सीन के सारे ट्रायल्स कंप्लीट करके, और आपका जो है इस वैक्सीन को रजिस्टर्ड करा लिया है अपने देश के FDA में। तो ये सबसे पहला डाउट का विषय है कि विद इन 2 मंथ्स कोई भी वैक्सीन नहीं बनती है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि रशिया जो है ना, एक कम्युनिस्ट कंट्री, वो कोई भी चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहली डाउट की बात यह है कि कोई भी चीज ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इसलिए आपके बहुत सारे जो आपके स्पेशलिस्ट है ना, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें ट्रांसपेरेंसी लाओ, जितने भी आपके फेस आपने ट्रायल किए हैं उनके सबके रिजल्ट जो है आपके पब्लिक डोमेन में पब्लिश करो, तब हम आपकी बात को मानेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज आपका जितनी भी आपका सुपर फास्ट स्प्रेड रशियन वैक्सीन का हुआ है, ठीक है, और एक तरीके से आपका और भी सारे कैंडिडेट्स हैं, जो आपको ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका एक मतलब जो आपका कंपनी है वो भी काम में लगी हुई, मॉडर्ना यूनिवर्सिटी है वो भी काम में लगी हुई है, प्लस फाइजर भी एक बहुत बड़ी वैक्सीन की कंपनी है, वो भी आपका इस वर्क में लगी हुई है, ठीक है। और अगर इंडिया की बात करें तो भारत बायोटेक, ठीक है, भारत बायोटेक की आपका कोवैक्सीन के बारे में आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी। कोवैक्सीन जो आपका 15 अगस्त को अनाउंस होने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, 15 अगस्त को कुछ भी अनाउंस नहीं होगा। ये एक र्यूमर्स थी, और हमारे PM साहब ने जल्दी थोड़ा अनाउंस कर दिया था, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है आपका नवंबर या सितंबर के आसपास, या फिर लास्ट दिसंबर के आसपास वैक्सीन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्यों डाउट्स हैं आपके। जो USA के एक मतलब स्पेशलिस्ट, इनका नाम है डॉक्टर एंथनी फाउची, उन्होंने भी इस पे क्वेश्चन मार्क किया हुआ रशियन वैक्सीन पे। उन्होंने बोला है कि भाई विद इन 2 मंथ कोई भी ट्रायल कंप्लीट नहीं होने वाला। अगर आपने विद इन 2 मंथ्स अगर ट्रायल कंप्लीट किया ना, तो प्लीज उसके रिपोर्ट्स आप हमारे सामने रखिए, WHO को दिखाइए और सारी वर्ल्ड को दिखाइए, तो हम आपकी वैक्सीन को मानेंगे कि आपकी वैक्सीन जो है बहुत ही ट्रांसफरेबल मैनर से आपको मतलब जो है इस चीज़ का ट्रायल्स आपने किए हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि रिवाइवर हैं जो आपके एक तरीके से USA और रशिया एक तरीके से क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। आप अधिकतर न्यूज़ सुनते रहते होंगे, एक दूसरे के हैं दुश्मन है। अब मैं इसमें आपको रिस्पांस ट्रायल बता रहा हूँ। 17 जुलाई को फर्स्ट ट्रायल था, इसमें 76 वॉलंटियर पे, इन्होंने मिलिट्री के वॉलंटियर थे, उन्होंने मतलब जो है आपका फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट किया। उसके बाद इस फर्स्ट ट्रायल में क्या गया था, 76 में हाफ को वैक्सीन दी गई थी लिक्विड फॉर्म में, और हाफ को किससे, सॉल्युबल पाउडर की फॉर्म में दी गई थी। अब क्या हुआ, सेकेंड ट्रायल इन्होंने 13 जुलाई को स्टार्ट कर दी। देख लो, 17 जून, नॉट जुलाई, यह थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 17 जून को फर्स्ट ट्रायल हुआ था, और आपका 13 जुलाई को सेकेंड ट्रायल, मतलब 1 महीना भी नहीं लगने दिया, ठीक है, 1 महीने के अंदर सेकेंड ट्रायल, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड ट्रायल इन्होंने 3 अगस्त को कंप्लीट कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, लगभग 2 महीने के अंदर सारे ट्रायल कंप्लीट कर दिया और इन्होंने रजिस्टर करवा ली। तो सबसे पहले शक की बात यह है कि 2 महीने के अंदर कोई भी वैक्सीन, भाई ट्रायल कंप्लीट नहीं होते, बहुत सारी वैक्सीन अभी भी नहीं बन पाई हैं, ठीक है, समझ के बात को। तो ये 4-4, 5-5 साल हो चुकी है, बहुत सारे वैक्सीन अभी नहीं बन पाई। अब रशिया क्या क्या रिस्पॉन्स है, रशिया बोल रहा है कि भाई ये मैंने इसलिए इस वैक्सीन को इतने लिए बना दिया क्योंकि हम मर्स, मतलब मैंने बताया था एडिनो वायरस पे पहले से ही काम कर रहे थे, और उसकी बहुत सालों से हम काम कर रहे थे, ठीक है, इसलिए इसमें मतलब जल्दी से हमने वैक्सीन को बना दिया है, ठीक है। और इस तरीके से मतलब जो अब इन्होंने दूसरा बात क्या बोली हुई कि रशिया ने बोली हुई कि कम से कम 20 कंट्री ने हमारी जो आपका कोरोना वैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें क्या किया हुआ है, उसमें इंटरेस्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। उसमें इंक्लूडिंग ब्राज़ील, इंडिया, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें कंट्रीज हैं, ठीक है।